कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे और आला कमान से मुलाकात किए हैं और आज राजधानी रांची वापस लौट आए हैं। आखिर आला कमान के समक्ष क्या बातों को लेकर जिक्र हुआ है, आखिर क्या शिकायत जो है वो पांचों विधायक ने की है, तमाम जानकारियां हम लेंगे। हमारे साथ कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि दिल्ली गए हुए थे, आला नेताओं से मुलाकात किए हैं, क्या शिकायत लेकर गए थे इस बार दिल्ली? सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोगों ने कोई शिकायत के लिए वहाँ नहीं गया था। हम सभी विधायकों की एक सोच है, क्योंकि मेरी सोच तो पक्का है और मैंने अपने साथी विधायकों को भी देखा है, समझा है। हम सबों का सोच यही है कि किसी भी व्यक्ति की लाइन जो अपने कामों के आधार पर जो एक लंबी लाइन खींचते हैं, उस लाइन को मिटाकर हम अपने लाइन को लंबा साबित करने के पक्षधर नहीं है। हमारी सोच स्पष्ट है कि हम अपना लाइन जो मेरे विचारों के आधार पर, मेरे कामों के आधार पर, हमारे विचारों के आधार पर, हमारे कामों के आधार पर एक लंबी लाइन हम खींचें और अपनी एक पहचान और लक्ष्य और जनता और पार्टी की सोच के अनुरूप हो। जिस सोच के साथ हमको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और जिस सोच और उम्मीद के साथ जनता ने मुझे वोट दिया, उस लक्ष्य को पाना वो मेरा पहला लक्ष्य है, ना कि किसी के लाइन को छोटा दिखाकर अपने लाइन को लंबा साबित करना। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अफवाहें उड़ रही हैं, भ्रम फैला जा रहा है, उसका मकसद स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करें और झारखंड पर कब्जा करें। इसके पीछे एक सोच और एक ताकत के कारण ऐसा हो रही है। जनता और पार्टी के विश्वास और भरोसा को लेकर ही हम अपने कामों को लेकर, अपने विचारों को लेकर और पार्टी और जनता के प्रति अपने जिम्मेवारी और जवाबदेहियों को बेहतर करने की सोच को लेकर हम दिल्ली गए थे, ना कि हम शिकायत कर किसी के को बदनाम करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना। ये मकसद हमारा कभी नहीं रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आप पांचों जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं मंत्रियों के कामकाज को लेकर, और ये भी कहा गया है, 5 विधायक में से एक विधायक ने कहा है कि मंत्री आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं, ना कि जनता की समस्या जो है उसका निदान कर पाते हैं। नाराज नहीं, इसे नाराज नहीं कहेंगे, हम असंतुष्ट हैं। मैं तो खुद अपने आप से, अपने कामों से असंतुष्ट हूं। इसलिए असंतुष्ट हूं कि जनता ने मुझे और पार्टी ने जिस उम्मीद और भरोसा के साथ मुझे यह अवसर दिया है और चुना है, उस काम को मैं बेहतर ढंग से, जो मुझे करना चाहिए, जो पार्टी उम्मीद करती है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मेरी सोच थी कि मैं जो गांव स्तर का, जिला स्तर का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के प्रति और अपने कामों के प्रति
अपने गठबंधन के प्रति, जनता के प्रति मेरी सोच और जवाबदेही क्या है और मैं किस तरह से और बेहतर कर पाऊं, हमारी पार्टी और धारदार हो, हमारा गठबंधन का सरकार और बेहतर कर पाए, इसके लिए मैं कुछ मार्गदर्शन लेने और मैं अपने विचारों को, अपने कामों को हमारे आला नेताओं को संज्ञान में लाने देने के लिए मैं खास तौर से वहां गया था, जिसमें मैं पूरी तरह से सफल रहा। आज कम से कम एक सुदूर ग्रामीण आदिवासी पिछड़ा इलाका का एक नेता जो साधारण विचारधारा, साधारण कार्यशैली को लेकर इस महत्वपूर्ण पद जो एक विधायक का पद है, इस तक पहुंचा हूं। तो हर कोई चाहता है कि मेरे कामों को मेरे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता जाने, मेरे सोच विचार को जाने कि मेरी सोच, मेरा काम अपने पार्टी के प्रति क्या है, जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है उनके प्रति मेरी सोच और जवाबदेही क्या है, मैं क्या सोचता हूं और मैं और मेरा पार्टी और मेरा गठबंधन कैसे लोकतंत्र को और मजबूत कर पाए, नफरत के इस माहौल में कैसे हम इस देश में शांति, क्योंकि जहां शांति नहीं है वहां उन्नति की कल्पना करना एक झूठा प्रयास है। अच्छा, आपने कहा कि असंतुष्ट है आप, दिल्ली गए हुए थे, संतुष्ट होकर वापस लौटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात किए, क्या आश्वासन दिए? जो भी आप लोगों की समस्या थी या फिर जो भी मुद्दे लेकर आप लोग दिल्ली गए थे, क्या आश्वासन मिला? निश्चित तौर से मैं अपने आप को लेकर कमजोर, जिस बातों को लेकर समझ रहा था, हमारे प्रभारी के साथ वहाँ खुलकर चर्चाएं हुई। अभी जो मुद्दा हमारे बीच में है पेशा नियमावली को लेकर, मनरेगा का नाम और उसमें मजदूरों का जो हक अधिकार और जिस सोच के साथ मनरेगा किया था उसको ख़त्म करने का साजिश, SIR जो लोकतंत्र के तहत जो वोट देने का हर नागरिक को अधिकार है, SIR का मतलब वही होता है कि हर वंचित, वोट से वंचित लोगों को वोट का अधिकार दे, लेकिन भाजपा SIR के माध्यम से लोगों के वोट का अधिकार को जिस तरह से छीन रही है और भ्रम फैला रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर मुझ में जो भ्रम की स्थिति थी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ हम लोगों ने, प्रभारी के साथ वहाँ खुलकर चर्चाएं की। हमारे दो राष्ट्रीय सचिवों के साथ चर्चा किए, हमारे महासचिव केशव वेणुगोपाल जी के साथ चर्चा किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज खड़गे जी के साथ हम लोगों ने चर्चा किया और उन्होंने जो उत्साह भरा हम लोगों में, जो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया, उस दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से मुझ में जो थोड़ा उत्साह की कमी थी, मुझ में जो अपने आप में जो कमी मैं देखता था, पाता था, उस सारा चीज शक संदेह खत्म हो गया और रहा ना दिल, नया उत्साह, नया ऊर्जा मुझे मिला है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अपना सिमडेगा ही जिला नहीं, वरन पूरे झारखंड, पूरे देश में हमारी गठबंधन और हम सबों को जहां भी इस देश में अवसर मिलेगा काम करने का, हम भाजपा को जो मनोवादी व्यवस्था, मनोवादी विचारधारा को थोपना चाहती है इस देश में, इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है, इस देश के संसाधनों को, खनिज संपदाओं को पूंजीपतियों को देकर इस देश को पूंजीपतियों के हाथों फिर से गुलाम बनाने का जो सोच रखती है, उसे अब नाकाम करने का जज्बा मुझ में और हमारे साथियों पर भरने का काम किया। हमारे सफल रहा ना, दिल्ली जाना सफल रहा ना। एक साधारण योद्धा को
अब एक प्रशिक्षित योद्धा बनाकर भेजा है दिल्ली से हमारे नेतृत्व ने। अब भाजपा की हर साजिश और हर ताकत से को नेस्तनाबूद करने का जज्बा और क्षमता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम में भरकर भेजा है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं अच्छे से काम कर रहे हैं? मैं तो खुद कहा शुरू, मैं खुद अपने आप में असंतुष्ट हूँ। दूसरों के काम से कितना? खुद अपने आप में असंतुष्ट हूँ कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना है, पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे अवसर दिया है, मैं उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी सोच के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं खुद और मेरी सरकार और हमारे सभी मंत्री और बेहतर करें, ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारा गठबंधन, हमारा पार्टी मजबूत हो, धारदार हो। इस सोच को लेकर मैं गया था और इसमें हम सब मनमुटाव नहीं है मंत्रियों से। कई कयास लगाए जा रहे थे कि आप लोग गए हैं, आला नेताओं से मुलाकात किए हैं और मंत्रियों की शिकायत की है, और ये भी कहे हैं कि मंत्री जो है अच्छे से कामकाज नहीं करे। तो मनमुटाव नहीं है ना मंत्रियों से? निश्चित तौर से मनमुटाव नहीं है, कामों को लेकर असंतुष्टि। अच्छा। मैं तो अपने आप में मैं असंतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मंत्री, हमारा सरकार और बेहतर करे। तो ये असंतुष्टि जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा? तो मतलब थोड़े थोड़े असंतुष्ट भी है मंत्रियों के कामकाज को लेकर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है? मैं स्पष्ट कहा, मैं चाहता हूं कि इससे और बेहतर हम काम कर सकते हैं। हाँ। ईमानदारी से, लगन से हम सब कोई को अपने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए और दुनिया का सबसे मजबूत संवैधानिक मूल्यों को लिए हम सबों को और उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ और ऊर्जा के साथ हम सबों को और बेहतर करने के लिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए। इस सोच के साथ मैं दिल्ली गया था। अच्छा, पेशा नियमावली को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से मंथन करेगी। जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है के राजू, आप लोगों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि फरवरी के पहले हफ्ता से एक चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा कि जो भी उसमें त्रुटियां हैं या फिर जो भी प्रावधान नहीं जोड़े गए हैं उसे जोड़ा जाएगा। इस संदर्भ में कुछ बातचीत हुई है के राजू से आप लोगों की, और आप लोगों को क्या लगता है, क्या थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उसमें जो जोड़ा जा सकता है? पेशा कानून को लेकर आदिवासी समुदाय झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में बहुत गंभीर हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय जिस भूखंड पर रहते हैं और इनका जीवन शैली जो है प्राकृतिक संसाधनों के आधारित रहता है, और इनका शासन, स्वशासन, प्रशासन, नियंत्रण और समुदायों के विपरीत अलग ही इनका शासन स्वशासन रहा है। इसीलिए संविधान में हम सबों को, आदिवासियों को एक विशेष अधिकार दिया है, विशेष छूट, विशेष आरक्षण, विशेष अवसर हम सबों को प्राप्त है। और आदिवासियों के अस्तित्व, आदिवासियों की पहचान और आदिवासियों का आजीविका को लेकर हमारा लोकतंत्र गंभीर है। इसीलिए संविधान के 5वीं अनुसूची में हम सबों को, आदिवासियों के शासन, नियंत्रण एवं स्वशासन को लेकर एक विशेष उपबंध किया गया है, कानून बनाया गया है। पेशा अधिनियम 1996, जिसमें स्वशासन का अधिकार है, अपना पारंपरिक शासन से स्वशासित होने का अधिकार है, और सरकारी योजनाओं को और सरकारी उद्देश्यों को अपने पारंपरिक
गौरवशाली पारंपरिक रूढ़ि परंपराओं के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ाना, ले जाना, इसी सोच के साथ हमें यह कानून दिया गया है। और इसकी मांग आदिवासी समुदाय सदियों से करते रहे हैं। झारखंड अलग प्रांत होने के बाद भाजपा ने को पहला अवसर मिला था, लेकिन भाजपा ने की सोच आदिवासी सामाजिक परंपराओं के विपरीत उसकी सोच है। भाजपा की सोच मनुवादी विचारधारा के तहत शासन करना चाहती है। वह प्रभुत्ववादी विचारधारा पर भरोसा करती है और मनुवादी व्यवस्था और प्रभुत्ववादी व्यवस्था सोच में आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों पर अत्याचार, शोषण और उन्हें अपने कामों को, अपने सुविधाओं को लेने का एक माध्यम, एक साधन समझती है। इसीलिए भाजपा नहीं चाहती है कि आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय मजबूत हों। और सबसे बड़ी सोच भाजपा की है कि प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कीमती खनिज संपदाएं और आजीविका के असीमित भरपूर संसाधन और मानव अनुकूल सबसे बेहतर पर्यावरण, वातावरण हमारे इस भूखंड पर है, इस भूभाग पर है, जिसे कब्जा करना और अपने पूंजीपति मित्रों को देना मूल मकसद है। यही वजह है कि भाजपा पेशा कानून को शुरू से कमजोर करते रही है। और जब हम पेशा नियमावली देकर खनिज संपदाओं का अधिकार, स्वशासन का अधिकार, CNT एक्ट, SPT एक्ट, वन अधिकार कानून जैसे कानूनों का अधिकार देना और भूमि अधिग्रहण, विस्थापन से संबंधित अधिकार ग्राम सभा को जब हम दिए हैं, अब इस नियमावली के मिलने से आदिवासी समुदाय पहले से और मजबूत होगा, उन्नति होगा इनका। यही भाजपा नहीं चाहती है। भाजपा मनुवादी व्यवस्था के तहत प्रभुत्व करना चाहती है आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों पर, और खनिज संपदाओं को, प्राकृतिक संसाधनों को अपने पूंजीपति मित्रों को देकर उन्हें और धनवान बनाकर, देश की सारी संपत्तियों को, संस्थाओं को अपने पूंजीपति मित्रों को देकर उन्हें धनवान बनाकर, देश को दिवाला बनाकर, इस देश को गुलाम बनाकर फिर से मनुवादी विचारधारा के तहत प्रभुत्व करना उनकी सोच है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि RPI प्रमुख रामदास अठावले रांची पहुंचते हैं और संबोधन के दौरान उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन NDA के तरफ आ जाते हैं तो झारखंड में विकास का कार्य होगा। राहुल गांधी के साथ रहकर विकास का कार्य नहीं होगा, ना तो फंड की कमी होगी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन NDA का हाथ थामते हैं तो। हेमंत सोरेन जी हम आदिवासियों के नेता हैं। उनकी सोच परंपरागत रूढ़ी विचारधारा पर आधारित है। हम आदिवासियों का जीवन शैली प्रकृति आधारित है और हम सदियों से प्रकृति से बेहतर सामंजस्य बनाकर अपना
जीवन शैली जीते हैं और प्रकृति का भी हम संरक्षण करते रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन्हीं सोच के साथ बाहर गए हैं, विदेश गए हैं और वहां इसी सोच के विकास के सेमिनार में वे गए थे कि प्राकृतिक संसाधनों का के साथ सामंजस्य, बेहतर सामंजस्य बनाकर इस देश को आगे ले जाना, समुदायों को आगे ले जाना और पर्यावरण को भी बेहतर बनाए रखने का सोच के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, जो भाजपा नहीं चाहती। भाजपा तो ढोंगी है, वह कहती है कि हर एक मां के नाम से एक गाछ लगाओ, उसका दिखावा देखिए, ढोंगीपन। और उद्योगपति मित्रों को देने के लिए लाखों लाख जंगल से वृक्ष उजाड़ दे रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म करने का योजना छत्तीसगढ़ में सचदेवा, झारखंड में भी वे चाहती है कि झारखंड में अडानी अंबानी को यहां खनिज संपदाओं का हक दें और जंगलों को उजाड़े। स्वर्ग जैसे धरती को नर्क बनाना भाजपा चाहती है और यहाँ के आदिवासी दलित समुदायों को फिर से मनुवादी व्यवस्था के तहत उन पर प्रभुत्व करना चाहती है भाजपा, जिसे हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी सफल होने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उन्हें लालच देना चाह रहे थे। हमारे हेमंत सोरेन जी दिलेर हैं, डरने वाले नहीं हैं। झूठे मुकदमों में फंसाकर 6 महीना जेल में रखा, लेकिन हिम्मत आदिवासियों का इससे कमजोर होता नहीं बल्कि और बढ़ता है। ढोंगी भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आई है। 14 से पहले क्या कहती थी आप देख लीजिए आज उन्होंने क्या किया। जिस हिंदुत्व के नाम पर आए भाजपा, आज उन्हीं हिंदू समुदायों के धार्मिक अगुओं के ऊपर जो अत्याचार और शोषण कर रही है, उनके धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से ठेस पहुंचा रही है, ढोंगीपन कर रही है, जिन भावनाओं को जो सही ओरिजिनल हिंदू विचारधारा के लोग जो मांग करते रहे, उन भावनाओं को किस तरह से कुचल रही है और किस तरह से उन भावनाओं को कुचल कर लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है। मात्र 14 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा उनके खजाना में पैसा कहां से आ रही है। देश उधारी के बोझ तले डूब रहा है। एक एक देश का नागरिक उधारी से दबा हुआ है और भाजपा का खजाना देखिए। उनकी सोच, उनकी इच्छा, उनकी मानसा क्या है, यही इस बात का सबूत है कि भाजपा इस देश को क्या बनाना चाहती है, इस देश के प्रति भाजपा की सोच क्या है। अब ओरिजिनल हिंदू लोग भी समझने लगे हैं। हमारे देश के उदारवादी हिंदू विचारधारा को दुनिया पसंद करती है, दुनिया सम्मान देती है और वे भाजपा के लोग हिंदुओं का क्या पहचान बनाकर रखे हैं पूरे देश में। क्या हिंदुओं की पहचान यही है जो आरएसएस और भाजपा दिखाना चाह रही है? इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास देख लीजिए। हमारे देश के हिंदुओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी धार्मिक जीवन शैली क्या है। और अभी हमारे इस देश के हिंदू देवी देवताओं का स्वभाव, उनका चरित्र क्या दिखाना चाह रहे हैं। वे जो कर रहे हैं, वे जो दिखा रहे हैं, वही स्वभाव है हमारे हिंदू देव देवताओं का जिनको हम पूजा करते हैं। नहीं, मानवता, मानव सेवा ही हमारे इस देश का
धर्म का मूल स्वरूप है, जिसे भाजपा बिगाड़ रही है, जिस स्वरूप को भाजपा बदल रही है। हमारा देश का एक सरल, सौम्य, मानवता के प्रति उदारता और प्रेम करने वाला संस्कृति हमारे देश की रही है। इस संस्कृति के वे लोग नफरती संस्कृति का स्वरूप पूरा दुनिया में दिखा रहे हैं। आज छीथू कर रहा है पूरे देश को लोग, पूरा दुनिया के लोग। अब हमारे देश के उदारवादी हिंदू, जिनके कारण, जिनकी उदारता के कारण हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शांति और अमन चैन से जी रहे हैं, आपसी भाईचारा के साथ जी रहे हैं। हम भी वैसे नफरती लोगों की वजह से भय के माहौल में पूरा देश जी रहा है। देश की एकता, अखंडता को भाजपा के लोगों ने कमज़ोर किया है और देश की छवि को पूरा दुनिया में एक गलत पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है, जिसका पूरा देश विरोध करती है। तो देखिए, कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं। आला कमान की तरफ से दिशा निर्देश के साथ साथ इन्हें आश्वासन भी मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी मौजूद थे। इनका कहना है कि कई मुद्दों को लेकर हम आला कमान के समक्ष गए थे, आला कमान की तरफ से दिशा निर्देश भी दिया गया है और उसी तरीके से हम लोग आने वाले समय में काम भी करेंगे। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।